कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सभी मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में लगभग 49 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 1:20 पर आयोजित होगा। गृह मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर राजधानी में सभी सरकारी समेत एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। ये जानकारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। डीडीएमए के ऑर्डर के मद्देनजर दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बिहार के बांका में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 बच्चों की मौत हो गई है। यहां राजौन थाना के रजावर गांव में गैस रिसाव के बाद सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से 5 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 128 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 781 पर पहुंच चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन के 241 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक देश के 21 राज्यों तक पहुंच चुका है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 60,347 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस दौरान कोरोना से 302 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 77,000 पर है, जिनका इलाज अभी जारी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की एक बैठक करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सभी मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 30 दिसंबर को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम राज्य में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र की आधारशिला रखने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। 3 नए कृषि कानून वापस लेने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा। पीजीआई सैटेलाइट केंद्र 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा यूपीए सरकार ने 2013 में की थी। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की शुरुआत में पहली विदेश यात्रा कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि आगामी 6 जनवरी को पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी दौरे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में लगभग 49 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे होगा। वहीं गृह मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में जीआरएपी यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो चुका है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसे कि दुकानों और मॉल खोलने पर ऑड और इवन फॉर्मूला लगाया जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में ना तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है, ना ही ऑक्सीजन और ना ही आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित लोग घर में ठीक हो रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर राजधानी में सभी सरकारी समेत एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ये जानकारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है। डीडीएमए के ऑर्डर के मद्देनजर दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। देश में 10 जनवरी को कोमॉर्बिडिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि डोज लेने के लिए डॉक्टर को सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि अगले साल 1 जनवरी से जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, उन्हें चंडीगढ़ में शैक्षणिक या फिर कोचिंग संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिहार के बांका में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 बच्चों की मौत हो गई है। यहां राजौन थाना के राजावर गांव में गैस रिसाव के बाद सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया और 5 बच्चों की इसमें मौत हो गई। मरने वाले सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। वहीं घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 5:30 बजे महसूस हुए हैं। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। वहीं भूकंप का केंद्र द्वीप से 165 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक मीटिंग करेंगे। इस बैठक में विधानसभा पर्यवेक्षकों भी मौजूद रहेंगे। वहीं लखनऊ में बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल रायबरेली के लिए रवाना होंगे। ओमिक्रॉन के चलते यूपी इलेक्शन टलने की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्थिति संदिग्ध है। भाजपा इतनी घबराई हुई है कि यूपी चुनाव टाल सकती है। जो पीएमओ कहेगा वही चुनाव आयोग करेगा। बालोद में किसान सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को मजबूत करना है तो किसानों को मजबूत करना ही होगा। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए गोबर खरीदी शुरू की है। गौठान बनाए, गोबर से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन कई विकास कार्यों में केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए आगामी पंचायत चुनाव को रद्द कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लीगल ओपिनियन के बाद यह फैसला लिया। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव में चुनाव निरस्त किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर हमला भी बोला और कहा कि जो लोग मुझे गाली देते हैं वो देते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश की संस्कृति पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर मंगलवार को होशंगाबाद के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में आयोजित निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होने चाहिए। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि यह पाप कांग्रेस ने किया है, जिसका प्रायश्चित भी उन्हें ही करना होगा। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर सहायक शिक्षक फेडरेशन ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। हड़ताल खत्म होने के बाद अब स्कूलों में सहायक शिक्षक वापस लौटेंगे। नारायणपुर में आईडी की चपेट में आने से 2 बीएसपी कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। दरअसल खोरगांव अंजरेल कैंप के पास नक्सलियों ने सुबह पंप हाउस में तोड़फोड़ की थी, जिसे सुधारने का काम किया जा रहा था। तभी अचानक आईडी ब्लास्ट हो गया। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान का असर अब दिखने लगा है। किरंदुल के नहाड़ी इलाके में सक्रिय 1-1 लाख के इनामी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसपी के सामने समर्पण किया। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 121 इनामी समेत 477 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्र सरकार से बच्चों को वैक्सीन लगने की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने टीकाकरण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दतिया में किसान अपने धान की फसल की तौलाई समय पर नहीं होने से काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्रों पर धान की तौलाई नहीं की जा रही है, जिससे जिले भर के परेशान किसान कलेक्टर कार्यालय और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इंदौर में तीसरे दिन फिर एक लोहा व्यापारी बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। पारिवारिक विवाद के चलते बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर महज 4 घंटे के अंदर ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। मुरैना जिले के केलारस थाना क्षेत्र के एक कुएं में एक युवक का शव मिला। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर जुआरियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बता दें कि मृतक पर जुआ खिलाने वाले लोगों का लाखों रुपए का कर्ज था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के बसंतपुर गांव में जमीन विवाद के चलते छोटे भाई से बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में बड़े भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस अभियान चलाकर अवैध रूप से पिस्तौल या फिर हथियार रखने वालों को गिरफ्तार कर रही है। मंगलवार को साइबर सेल और टिकरापारा थाना पुलिस ने संतोषी नगर निवासी मोहम्मद सरफराज को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी शहनवाज खान को गिरफ्तार कर आमनाका थाना पुलिस ने ललित कुमार को भी गिरफ्तार किया है। श्योपुर में सरकारी अधिकारी के मकान में घुसकर एक बदमाश ने महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी ने महिला के गले पर चाकू अड़ा दिया और महिला के साथ अश्लील हरकतें कर उसका वीडियो भी बनाया। हालांकि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया।
इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धार जिले के एक गांव से 3 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी अपने खेत में गांजे की खेती किया करता था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देते हुए खेत के मालिक बल्लू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद की जा रही है। हटा के रजपुरा थाना क्षेत्र में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के कंटेनर वाहन में करीब 88 मवेशियों की तस्करी की जा रही थी, जिन्हें हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के रामानुजगंज वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी से भरे वाहन को जब्त किया है। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। जब्त लकड़ी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं रामानुजगंज के रेंजर ने बताया कि विजयनगर के जंगल से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। खरगोन आबकारी विभाग ने अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी की है। विभाग ने कोरापुर, गंदवाड़ा और लिखों में कार्रवाई करते हुए 60 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की। वहीं करीब 1100 किलोग्राम महुआ लहान को भी मौके पर नष्ट किया गया और 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। खड़वा जिले कोर्ट में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सांप्रदायिक पोस्ट शेयर करने के आरोपी युवक को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए 6 साल की सजा सुनाई। दरअसल युवक ने बीते दिनों व्हाट्सएप पर विवादित पोस्ट शेयर किया था, जिसे लेकर शिकायत की गई थी। कोर्ट ने आरोपों को सही मानते हुए सजा सुनाई है। बलरामपुर के वाड्रफनगर जनपद पंचायत में सदस्य बाबू द्वारा ग्रामीण के साथ मारपीट करने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि एक ग्रामीण ने बाबू पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने पुट्टी ग्राम पंचायत के सहायक सचिव सचिन पांडे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्वालियर लोकायुक्त के मुताबिक सहायक सचिव ने सरपंच से पंचायत के निर्माण कार्यों के मास्टर बनाने को लेकर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। टीकमगढ़ जिले में एसडीएम और तहसीलदार ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानों से सैंपल भी लिए गए हैं और दूषित मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं अधिकारियों ने खाद्य विभाग की टीम को दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना में नकली दूध बनाने वाले गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 1250 किलो दूध पाउडर के कट्टे जब्त किए गए हैं। घटना सिहुनिया थाना क्षेत्र के खड़ियाहार गांव की बताई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। टीकमगढ़ में फर्जी तरीके से 5 एकड़ जमीन बेचने का मामला सामने आया है। रजिस्ट्रार कार्यालय में सक्रिय दलालों ने फर्जी महिला भूस्वामी को पेश कर 25 लाख रुपए में जमीन का सौदा कर दिया। वहीं पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हल्का पटवारी ने जमीन बेचने के बारे में विक्रेता महिला रामबाई के परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने जमीन बेचे जाने से इनकार किया। फिलहाल तहसीलदार ने भी नामांतरण पर रोक लगा दी है। सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र में घर के बाहर बैठे पति पत्नी पर गाज गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बचपन का प्यार गाने से पॉपुलर हुए सहदेव दिर्दो मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सहदेव के सिर पर गंभीर चोट आई है। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सरगुजा जिले के केरजू गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने अब तक 2 घरों को तोड़ दिया है। इसके साथ ही धान समेत अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी है। पत्तल गांव के तबकरा क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने जिरी बेहरना गांव में 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। इस दौरान घर में मौजूद परिवार के 4 सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इलाके में हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। रीवा जिले में सर्द मौसम को बढ़ाने बेमौसम बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखे धान भीगने पर बर्बाद हो गए हैं। वहीं सभी खरीदी केंद्रों को देखने के बजाय अधिकारी मौन बनकर बैठे हुए हैं, जबकि बारिश होने के बाद करिया मंडी में स्थित चोरहटा खरीदी केंद्र पर रखी धान नष्ट होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हटा ब्लॉक के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। ऐसे इलाके में फसलों के लिए बारिश होना अच्छा बताया जा रहा है। वहीं ब्लॉक के आदिवासी अचल पाटन में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई है। हालांकि इससे फसलों को नुकसान नहीं हुआ है।
इधर कवर्धा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों को नुकसान का आंकलन किया जाएगा। नुकसान का आंकलन करने के लिए कृषि विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर किसान अपने नुकसान का विवरण दर्ज करा सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,30,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 18 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 69 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 19 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दुर्ग और कोरबा में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 393 पर है। वहीं रायगढ़ और जांजगीर में सबसे ज्यादा 14 मरीजों की पुष्टि की गई है। रायपुर में 13 और बिलासपुर से 9 मरीज सामने आए हैं। इसी तरह से दुर्ग में 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 42 नए केसेस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,768 संक्रमित मिल चुके हैं, तो वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,950 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 285 पर है, जबकि अब तक 10,533 संक्रमितों की प्रदेश में मौत हो चुकी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 143 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 84 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 59 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 18 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत अन्य देशों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1,29,471 नए केस सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में जहां साप्ताहिक संक्रमण में 57.7% की वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शहर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि की गई और कोविड-19 के 6,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम सिडनी में ओमिक्रॉन से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसका फुल वैक्सीनेशन भी किया जा चुका था, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ गंभीर परेशानियां थी। इधर सिंगापुर ने ओमिक्रॉन की वजह से 10 अफ्रीकी देशों पर लगाए प्रतिबंध को हटा लिया है, जबकि अधिकारियों को आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों की तेजी से दुगने होने की आशंका है। यात्रियों को सिंगापुर के लिए रवाना होने से 2 दिन पहले RT-PCR जांच करानी होगी और उनके यहां पहुंचने के बाद भी उनकी RT-PCR जांच की जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2022 के लिए 76.8 अरब डॉलर के रक्षा खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में संचालन के लिए 7.1 अरब डॉलर का खर्च भी शामिल है। साथ ही चीन के संबंध में भव्य रणनीति विकसित करने का भी आह्वान किया गया है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं में चीन और रूस के साथ रणनीतिक स्पर्धा भी शामिल है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सभी मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 30 दिसंबर को उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम राज्य में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में PGI सैटेलाइट केंद्र की आधारशिला रखने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। 3 नए कृषि कानून वापस होने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा। PGI सैटेलाइट केंद्र 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा UPA सरकार ने 2013 में की थी। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन को चलाने का निर्णय लिया गया है। कोविड के मामले बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया। इस फैसले के बाद दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने फैसले में सहयोग की बात कही। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर राजधानी में सभी सरकारी समेत MCD और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये जानकारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई। DDMA के ऑर्डर के मद्देनजर दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक अब बंद रहेंगे। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने यह ऐलान किया है कि अगले साल 1 जनवरी से जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, उन्हें चंडीगढ़ में शैक्षणिक या कोचिंग संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर जारी रेड अब खत्म हो गई है। नोटों की गिनती पूरी होने के बाद CBI की टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 19 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना लेकर शाखा वापस पहुंची। वहीं बरामद सोना DRI को सौंपा गया है। DGGI के अधिकारियों के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी नकद वसूली है।
व्यापारी पीयूष जैन के मामले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि व्यवसायियों की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि इनकी सुरक्षा जो पार्टियां करती थीं वो आज हाशिए पर है। इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आप ये बताएं कि इत्र की दुर्गंध किसकी सोच है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस कंपनियों को सलाह दी है कि वो अपनी फ्लाइट्स के साथ साथ देश के हवाई अड्डों पर भी इंडियन म्यूजिक बजाएं। विमानन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाधी ने डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार को एक पत्र लिखा है और कहा है कि दुनिया भर में अधिकांश एयरलाइंस अपने देश का ही म्यूजिक बजाते हैं। बिहार के बांका में सिलेंडर ब्लास्ट में 5 बच्चों की मृत्यु हो गई है। यहाँ रजौन थाना के राजावर गांव में गैस रिसाव के बाद सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हुआ और 5 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। मरने वाले सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे। वहीं घटना के बाद गांव में मौतम पसरा हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 5:30 बजे महसूस हुए। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। वहीं भूकंप का केंद्र द्वीप से 165 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रहा। बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ चुकी है। भारत मौसम विभाग ने नए साल में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। वहीं 30 दिसंबर को मौसम सर्द रह सकता है। बेमौसम बारिश होने की वजह से ठंड लोगों का जनजीवन प्रभावित कर रहा है। शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन बढ़त है। सेंसेक्स 70 पॉइंट ऊपर 57,960 पर कारोबार कर रहा है। इसके 30 में से 16 स्टॉक बढ़त में कारोबार कर रहे हैं। तो वहीं निफ्टी 10 पॉइंट्स बढ़त के साथ 17,238 पर कारोबार कर रहा है, जो 17,220 पर खुला था। इसके 18 शेयर्स बढ़त में हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान के लिए सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को सीएम भूपेश बघेल ने नुकसान का आंकलन करने का निर्देश दिया। साथ ही संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही घरों को भी हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए आगामी पंचायत चुनाव को रद्द कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लीगल ओपिनियन के बाद ये फैसला लिया। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव में चुनाव निरस्त किया है। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर सहायक शिक्षक फेडरेशन ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। हड़ताल खत्म होने के बाद अब सहायक शिक्षक स्कूलों में वापस लौटेंगे। दतिया में किसान अपने धान की फसल को तौलाई समय पर नहीं होने की वजह से परेशान है। किसानों का कहना है कि उपार्जन केंद्रों पर धान की तौलाई नहीं की जा रही, जिससे जिले भर के परेशान किसान कलेक्टर कार्यालय और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर है। कवर्धा में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसान का आंकलन किया जाएगा। नुकसान का आंकलन करने के लिए कृषि विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर किसान अपने नुकसान का विवरण दर्ज करा सकेंगे। रीवा जिले में सर्द मौसम को बढ़ाने बेमौसम बरसात हो चुकी है, जिसकी वजह से जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखे धान भीगने से बर्बाद हो गए हैं। सभी खरीदी केंद्रों को देखने के बजाय अधिकारी मौन बनकर बैठे हुए हैं, जबकि बारिश होने के बाद करैया मंडी में स्थित चोरहटा खरीदी केंद्र पर रखे धान नष्ट होने की वजह से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। भोपाल में मॉडल स्कूल टीटी नगर में कर्मचारियों ने प्रशिक्षण निरस्तीकरण आदेश नहीं भेजने पर हंगामा किया। वहीं चुनाव में ड्यूटी वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए बुला लिया गया, जबकि कल रात को ही चुनाव निरस्त होने के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश जारी है। अंबिकापुर में बारिश की वजह से NH 343 पर जाम लगा हुआ है। लुचकी घाट के पास गाड़ियां फंसने के बाद भारी वाहनों को रघुनाथपुर और दरमा मोड़ के पास रोका गया। जानकारी के मुताबिक NH 343 इस वक्त निर्माणाधीन है। नेमावर हत्याकांड मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। वहीं सरकार ने मामले का जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। बता दें कि 2 जुलाई को नेमावर में आदिवासी परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। सुरेंद्र चौहान नाम के युवक पर हत्या का आरोप है। इंदौर में तीसरे दिन फिर एक लोहा व्यापारी बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। पारिवारिक विवाद के चलते बुजुर्ग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर महज 4 घंटे के अंदर ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। मुरैना जिले के केलारा थाना क्षेत्र के एक कुएं में युवक का शव मिला है। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर जुआरियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बता दें कि मृतक पर जुआ खिलाने वाले लोगों का लाखों रुपए का कर्ज था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर के बसंतपुर गांव में जमीन विवाद के चलते छोटे भाई से बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में बड़े भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर पुलिस अभियान चलाकर अवैध रूप से पिस्तौल या हथियार रखने वालों को अब गिरफ्तार कर रही है। मंगलवार को साइबर सेल और टिकरापारा थाना पुलिस ने संतोषी नगर निवासी मोहम्मद सरफराज को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी शहनवाज खान को भी गिरफ्तार किया है। अमाना का थाना पुलिस ने इसी तरह से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। श्योपुर में सरकारी अधिकारी के मकान में घुसकर एक बदमाश ने महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी ने महिला के गले पर चाकू अड़ा दिया और महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसका वीडियो भी बनाया। हालांकि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धार जिले के एक गांव से 3 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी अपने खेत में गांजे की खेती करता था। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देते हुए खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासे की उम्मीद की जा रही है। हटा के रजपुरा थाना क्षेत्र में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के कंटेनर वाहन में करीब 88 मवेशियों की तस्करी की जा रही थी, जिन्हें हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के रामानुजगंज वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी से भरे वाहन को जब्त किया। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जब्त लकड़ी की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। रामानुजगंज के रेंजर ने बताया कि विजयनगर के जंगल से लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। खरगोन आबकारी विभाग ने अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग ने कुंडापुर, गंदावड़ और लिखी में कार्रवाई करते हुए 7 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की। तो वहीं करीब 1100 किलोग्राम महुआ लहान को मौके पर ही नष्ट कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खंडवा कोर्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सांप्रदायिक पोस्ट शेयर करने के आरोपी युवक को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए 6 साल की सजा सुनाई। दरअसल युवक ने बीते दिनों व्हाट्सएप पर विवादित पोस्ट शेयर किया था, जिसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। कोर्ट ने आरोपों को सही मानते हुए सजा सुनाई है। बलरामपुर के वाड्रफनगर जनपद पंचायत में पदस्थ बाबू द्वारा ग्रामीण के साथ मारपीट करने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि मामले में पूरी जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि एक ग्रामीण ने बाबू पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने पुट्टी ग्राम पंचायत के सहायक सचिव सचिन पांडे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्वालियर लोकायुक्त के मुताबिक सहायक सचिव ने सरपंच से पंचायत के निर्माण कार्यों के मास्टर बनाने को लेकर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। टीकमगढ़ जिले में एसडीएम और तहसीलदार ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिठाई की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानों से सैंपल भी लिए गए और दूषित मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं अधिकारियों ने खाद्य विभाग की टीम को दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना में नकली दूध बनाने वाले गोदाम पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान 1250 किलो दूध पाउडर के कट्टे भी जब्त किए गए। घटना सिहोनिया थाना क्षेत्र के खड़ियाहार गांव की बताई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कवर्धा में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी निरंजन खरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर युवक से 2 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी बड़े अधिकारियों से संबंध बताकर युवाओं को ठगी का शिकार बनाया करता था। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। टीकमगढ़ में फर्जी तरीके से 5 एकड़ जमीन बेचने का मामला सामने आया है। रजिस्ट्रार कार्यालय में सक्रिय दलालों ने फर्जी महिला भूस्वामी को पेश कर 25 लाख रुपए में जमीन का सौदा तय किया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हल्का पटवारी ने जमीन बेचने के बारे में विक्रेता महिला रामबाई के परिजनों से पूछताछ की। तब उन्होंने जमीन बेचे जाने से इनकार किया। फिलहाल तहसीलदार ने नामांतरण पर रोक लगा दी है। भोपाल में पालतू कुत्ते को डंडे से पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने पर हबीबगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। वीडियो में आरोपी ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा था। बचपन का प्यार गाने से पॉपुलर हुए सहदेव दिर्दो मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सहदेव के सिर में गंभीर चोट आई है। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुरैना के जिगनी गांव के पास बस और डंपर की भी जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। वहीं घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना माता बसैया थाना इलाके की बताई जा रही है। सरगुजा जिले के केरजू गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सिंगरौली के सराय थाना क्षेत्र में घर के बाहर बैठे पति पत्नी पर गाज गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में भूसे में दबी युवक की जली लाश मिली है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने शहर के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और आर्थिक सहयोग की मांग रखी। छिंदवाड़ा में सांप के डसने से एक युवक की मौत हो गई है। रसेल वाइपर सर्प के गांव में घुसते ही युवक ने सांप से छेड़छाड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम मनकादेही खुर्द की बताई जा रही है। बलरामपुर के भीतर चूरा गांव में हाथियों के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से युवक अपनी गाय को बांधने गया हुआ था। इसी दौरान हाथियों के दल ने युवक पर हमला कर दिया, जब पर हाथियों के कुचलने से युवक की मौत हो गई। पत्तल गांव के तपकारा क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के दल ने झिली बरेना गांव में 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं इस दौरान घर में मौजूद परिवार के 4 सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में नए मरीज मिलने के बाद अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 804 पर पहुंच चुकी है। वहीं दिल्ली में ओमिक्रॉन के 238 केस सामने आ चुके हैं, जो कि देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। 167 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक देश के 21 राज्यों तक पहुंच चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,30,000 के पार है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 18 लाख सारा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए। इस दौरान 60,347 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस दौरान कोरोना से 302 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 77,000 पर है, जिनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 69 कोरोना मरीजों की पहचान की गई, जबकि 19 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुर्ग और कोरबा में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 393 पर है। वहीं रायगढ़ और जांजगीर में सबसे ज्यादा 14 मरीजों की पुष्टि की गई। रायपुर से 13, बिलासपुर से 9 और दुर्ग से 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 42 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,768 संक्रमित सामने आ चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,950 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 285 पर है, जबकि अब तक 10,533 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इंदौर एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन की 4 डोज लगवा चुकी महिला कोरोना संक्रमित मिली है। महिला ने जनवरी से अगस्त के बीच अलग अलग देश में वैक्सीन लगवाई थी। महिला 15 दिसंबर को दुबई से इंदौर लौटी थी और आज वापस दुबई जाते वक्त जांच में पॉजिटिव मिली। महिला को जिला प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर भेज दिया है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 143 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 84 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 59 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 18 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।